किसी और जगह आपको प्रोटेस्ट करने के लिए हम जगह दे देते हैं और आप वहां पर प्रोटेस्ट करें, आपको फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। तो खबर बड़ी अहम है क्योंकि उसकी वजह जो बुनियादी तौर पर बताई जा रही है वो तकरीबन अब जो चीजें हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल आप भी हिस्सेदार हैं, आपको भी नवाजते हैं। तो इनको भी 10 करोड़ का जो प्लॉट था वो सिर्फ 15 लाख रुपए में अब दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी दिलचस्प और आम खबर ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इस वक्त इस्लामाबाद में ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पर मौजूद हैं, पहले से मौजूद हैं। और क्योंकि प्लानिंग ये की गई थी कि इस्लामाबाद के अंदर लोग मौजूद होंगे जो दूसरे शहरों से आएंगे, जैसे लाहौर, ओकाड़ा और साहिवाल और दीगर शहर जो हैं पंजाब और जनूबी पंजाब के, वहां से लोग पहले से वहां पर पहुंच चुके हैं। और अब वो इंतजार कर रहे थे कि जो अली अमीन गंडापुर का और बुशरा बीबी का जो काफिला है वो किसी तरीके से वहां पर पहुंचे और तमाम लोग वहां पर मिल जाएं, पुलिस को एंगेज करें। और फिर हमने देखा कि हुकूमत जो है वो बैकफुट पर होती हुई दिखाई दे रही है। एक दिन पहले जब हम ने देखा कि बैरिस्टर गौहर मुलाकात करना चाहते थे, अडयाला जेल में गए और मुलाकात नहीं करने दी गई, इंतजार किया। उस वक्त तक हुकूमत को ये यकीन था कि लोग नहीं निकलेंगे, लोग बहुत हमने डरा लिया, धमका लिया, लोगों को उठा लिया। लेकिन अब ये होगा कि लोगों को जब ये कहेंगे, और अली अमीन गंडापुर के हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी कि उनकी क़यादत में लोग बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन ऐसा यकसर जो हुकूमत का प्लान था वो मुस्तरद हो गया। जो हुकूमत की एक्सपेक्टेशंस थी लोगों से, तमाम तर लोगों ने जिस तरह 8 फरवरी को निकले थे, इस तरह आज 24 नवंबर के बाद 25 नवंबर हो चुकी है और लोगों की जो एक तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अब मामला ये है कि हुकूमत ने जो पहले बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, हमने देखा कि बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर जो है उनको इजाज़त मिल गई और सुबह के वक्त जो इमरान खान से वो मुलाकात के लिए गए, तकरीबन 1.5 घंटे की वो मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में जो चीज़ें सामने आई वो बड़ी अहम और दिलचस्प हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक तो ये मुतालबा किया गया कि आप लोग यहाँ से हट जाएं, डी चौक का जो मुकाम है उससे आप दस्तबरदार हो जाएं, किसी और जगह आपको प्रोटेस्ट करने के लिए हम जगह दे देते हैं और आप वहां पर प्रोटेस्ट करें, आपको फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। लेकिन बानी पीटीआई ने जब ये कहा कि नहीं, ये फाइनल कॉल है और फाइनल कॉल से हम पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल मेनोन हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर बाहर जब आए और मीडिया से बातचीत की और बताया कि इमरान खान ने कहा है कि ये फाइनल कॉल है, हमने पीछे नहीं हटना, तो लोगों ने एक और जो मूवमेंट थी, जो क्राउड था, वो भरपूर तरीके से चार्ज होना शुरू हो गया। और हमने देखा कि कसूर से, ओकाड़ा से और दीगर शहरों से जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। अब सूरत हाल ये है कि जो पुलिस वहां पर हम देख रहे हैं कि पंजाब से, फिर केपीके से और क्योंकि सिंध से और रेंजर्स एफसी वहां पर तैनात की गई है। लेकिन यहां पर एक और बड़ी दिलचस्प और आम खबर यह है कि पुलिस के हवाले से आपको बताएं कि पुलिस के हवाले से डॉन अखबार में खबर शाया हुई है और खबर बड़ी आम है, क्योंकि जब से हम देख रहे हैं कि चाहे वो पंजाब पुलिस में आईजी पंजाब हो या फिर सीसीपी लाहौर हो, हम देख रहे हैं कि क्रैकडाउन का समा है, खास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स के लिए। और उसकी वजह जो बुनियादी तौर पर बताई जा रही है वो तकरीबन अब जो चीज़ें हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं। मामला कुछ यूँ है कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन पुलिस का एक इदारा है, जिसमें आप कह लें कि वेलफेयर का एक इदारा है, और वहां से पुलिस को जो आला अफसरान हैं, खास करके आईजी पंजाब हो, फिर आईजी केपीके जो अख्तर हयात खान हैं, और आईजी पंजाब का तो आपको पता है, फिर सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना है, और साबिक सेक्रेटरी दाखिला हैं इकबाल अख्तर दुरानी। इनके हवाले से कहा जा रहा है कि इनको 10-10 करोड़ रुपए के प्लॉट इस्लामाबाद का जो सबसे महंगा और पोश एरिया है, जिसे E11 कहा जाता है, उस सेक्टर में इनको 10-10 करोड़ रुपए के जो प्लॉट हैं वो दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 15-15 लाख रुपए के। और आप अंदाजा करें ये जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है और उससे आप ये 1.5% बनते हैं। तो पुलिस के जो आला अफसरान हैं, असल में मामला कुछ यूँ है, जब ये मामला गया नेशनल पुलिस फाउंडेशन के पास तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो रूल्स हैं कि जब 20 साल तक कोई हमारे पास नहीं आता, अलॉटी नहीं आता, और ये प्लॉट भी उन्हीं के थे जो इससे पहले पुलिस अफसरान थे। और जो साबिक डीआईजी हैं शाहिद इकबाल, उनका एक प्लॉट था जो उनको अलॉट किया गया था, और जब पता चला कि उनका प्लॉट तो किसी और को दे दिया गया है, यानी कि आईजी पंजाब को या फिर आईजी केपीके को दे दिया गया है, तो वो सिविल कोर्ट में चले गए। और उन्होंने जब ये देखा कि आपको पता है कि सिविल कोर्ट्स की हालात क्या हैं, ये मामला कब तक चलेगा,
کب تک ان کو انصاف ملے گا یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن بہرحال آپ اندازہ کریں کہ پولیس کو نوازنے کا ایک اعلیٰ طریقہ متعارف کروایا اور امینڈمنٹ کر کے، یہ پولیس کا سارا معاملہ تھا اور یہ پولیس کی ویلفیئر کا ادارہ ہے، لیکن سابق سیکرٹری داخلہ جو کہ اقبال اختر دورانی ہے، ان کے لیے قانون میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی، ترمیم کی گئی، امینڈمنٹ کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ بالکل آپ بھی حصے دار ہیں، آپ کو بھی نوازتے ہیں۔ تو ان کو بھی 10 کروڑ کا جو پلاٹ تھا وہ صرف 15 لاکھ روپے میں اب دے دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پروٹیکشن دینی ہے لوگوں کو، اور یہ جو اپنے لوگ ہیں ان کے، جنہوں نے پہلے سرو کیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں اپنی فورس کے لیے، اپنی 16 18 گھنٹے جنہوں نے ڈیوٹی کی ہے، یہ انہی کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ میرے آپ کے اور عام پاکستانیوں کے ساتھ یہ کیا کچھ ہوتا ہوگا اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ اب باہر نکل چکے ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس عزم سے باہر نکلے ہیں کہ پاکستان میں قانون کا راج ہونا چاہیے، انصاف سب کو ملنا چاہیے، انصاف کا حصول بہت آسان ہونا چاہیے، اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی مطالبات اب رکھ دیے ہیں کہ وہ باہر آئیں گے اڈیالہ سے، اور اڈیالہ کا دروازہ کھلے گا جب وہ باہر آئیں گے، ہم سے بات کریں گے، خطاب کریں گے، رہا کیا جائے گا عمران خان کو، تو پھر ہی اب آگے بات چیت ہوگی۔ تو نیشنل میڈیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے کوریج نہیں مل رہی اس سارے معاملے کو، لیکن انٹرنیشنل میڈیا جس میں BBC، الجزیرہ، CNN اور فاکس نیوز اور بہت سارے دیگر جو پوری دنیا میں بڑے مانے جانے والے ادارے ہیں جرنلسٹک، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کوریج مل رہی ہے، پوری دنیا اس پر بات کر رہی ہے کہ بیلاروس کا وفد جہاں پر آیا ہوا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انصاف کے حصول کے لیے لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، لیکن بہرحال اب صورتحال بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ جب یہ پروٹیسٹیز پہنچیں گے اسلام آباد تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی، یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے، اور اس اہم معاملے میں جو معاملہ اس نہج تک پہنچ چکا ہے کہ اب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ واپس نہیں جائیں گے۔ بہرحال ہوتا کیا ہے اسی والے سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔